असीरगढ़ का किला जो आप मेरे साथ घूमेंगे, हिंदू राजा आसा अहीर के द्वारा बनवाया गया था और असीरगढ़ कहलाया। इसी में एक प्राचीन शिव मंदिर भी उन्होंने बनवाया था, जिसे महाभारत के पात्र अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ भी कहा जाता है। ये प्राचीन निर्माण शैली, बाद में इस पर मुग़लों का कब्जा हुआ और उन्होंने इसमें असीर मस्जिद बनवाई, और उसके बाद इस किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और अंग्रेज़ों ने भी अपनी निर्माण शैली में इमारत बनवाई। तो असीरगढ़ का किला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में करीब 701 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसे दक्कन का द्वार भी कहा जाता था। शाहजहाँ ने यहाँ से दक्षिण पर नियंत्रण करने की योजना बनाई थी। अगले व्लॉग में हम शाहजहाँ और मुमताज़ का शाही किला भी देखेंगे। ये किला इंदौर बुरहानपुर मार्ग पर इंदौर से करीब 160 किलोमीटर, ये कोहरे में घना जंगल, और बुरहानपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। अभी यहाँ इंदौर से महाराष्ट्र 4 लेन हाईवे का कार्य चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ने की संभावना है। और ये मेरे साथी शैलेन बिल्लोरे जो हमारे साथ साथ चलेंगे। और ये मैं। तो आइए अब हम किले को देखना शुरू करते हैं। औरंगजेब को यह किला शाहजहाँ ने दिया था दक्षिण पर नियंत्रण रखने के लिए। और ये किले में सीढ़ियों से आने का रास्ता, एक पक्की सड़क जो कार से आने के लिए बनी हुई है। कोहरे में हल्का हल्का आपको दिख रहा है। ये देखिए, अब हम सीढ़ी वाले रास्ते के बाहर आ गए हैं। नीचे जाती सीढ़ियाँ जो घने जंगलों से भरी हुई हैं, और ये घना जंगल यहाँ स्थानीय निवासियों ने बताया कि बाघ और तेंदुए घूमते हैं। ठंड थोड़ी तेज़ थी और धूप में घूमने का आनंद ही कुछ और था। ये सीढ़ियाँ जिससे स्थानीय निवासी नीचे गांव से ऊपर आते जाते हैं। बहुत ही सुंदर घना जंगल। अब हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे, और ये पहला गेट किले में घुसने का। ये देखिए, यहाँ से हम अंदर घुसे तो दूसरा गेट। कुल 10-15 पर्यटक ही थे हमारे साथ, लेकिन सभी को बहुत आनंद आ रहा था। ये दूसरा गेट। दूसरे गेट से हम अंदर पहुँचे। प्राचीन निर्माण शैली और पक्की सीढ़ियाँ, जिनसे घोड़े या हाथी पर बैठकर भी अंदर जाया जा सकता था। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। इतिहास में अगर आप रुचि रखते हैं तो यहाँ आना आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का हो सकता है। अंदर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता प्राचीन शिव मंदिर की तरफ जाता है और दूसरा मस्जिद की तरफ जाता है। हम पहले रास्ते से दाहिने तरफ मंदिर की तरफ बढ़े। और ये पहला तालाब पक्का बना हुआ, यहाँ से सैनिकों या निवासियों के लिए पानी का इंतज़ाम होता होगा। ये देखिए, पुरानी इमारतें जो अब खंडर होती जा रही हैं। हमारे साथी अंदर घुसे तो लोगों ने कहा कि भाई अंदर बाघ या तेंदुआ हो सकता है, खतरनाक जंगल है। ये सुनकर वो तुरंत बाहर आए। सांप भी हो सकता है। इमारतों की ईंटें नीचे गिरती जा रही हैं। अगर सरकार ने इनकी देखरेख या संरक्षण नहीं किया तो हो सकता है आने वाले 50 सालों में ये नहीं मिले देखने को। अब हम आगे बढ़े तो दूसरा तालाब मिला। आप निर्माण शैली देख सकते हैं कि किस तरह ऊपर किले में हजारों सैनिकों या निवासियों के रहने की व्यवस्था की गई होगी।
अब हम प्राचीन शिव मंदिर पर पहुँचे। ये सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए, और ये बावड़ी में जाने की सीढ़ियाँ, लेकिन खतरनाक होने के कारण इसे रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गिरने में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नीचे अंदर सुरंगें हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जो बुरहानपुर तक पहुँचा जा सकता था जिनसे। और ये बावड़ी, अगर यहाँ मेरे हाथ से मोबाइल छूट जाता तो शायद वापस नहीं आता। इस बावड़ी से भी सैनिकों या निवासियों के लिए पानी का इंतजाम होता होगा। मंदिर अत्यंत ही सुंदर शैली में बना हुआ है, जिसको आगे चलकर हम देखेंगे अंदर। ये किले की मजबूत दीवारें और ये रास्ता जिससे अभी हम होकर आए। और ये लोहे का निर्माण, जिससे हो सकता है बावड़ी से पानी खींचा जाता हो ऊपर। ये मंदिर के सामने से दृश्य। ये नीचे गहरी बावड़ी, इन सुरंगों से बुरहानपुर पहुंचने का रास्ता भी था। और ये देखिए मंदिर के सामने से फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ। ये मध्य प्रदेश का अंतिम सिरा है, जहाँ से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी खत्म हो जाती है और उसके बाद महाराष्ट्र शुरू होता है या दक्षिण भारत शुरू होता है। ये देखिए मंदिर की निर्माण शैली, सामने बावड़ी की सीढ़ियाँ। बहुत ही सुंदर दृश्य। अब हम सीढ़ी से नीचे पहुँचे मंदिर के अंदर। मंदिर तो जस का तस है, लेकिन पत्थर गिरते जा रहे हैं। ये देखिए खंडर बनते जा रहे हैं, और सरकार से प्रार्थना है कि इनकी देखरेख की जाए ताकि आने वाले वर्षों में भी पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके। अभी हम मंदिर के अंदर पहुँचे। ये हम मंदिर में अंदर पहुँच गए। ये नंदी जी की मूर्ति। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी यहाँ आकर रात्रि में पूजा करते हैं। और ये बावड़ी, जिससे मंदिर के लिए पानी रखा जाता होगा। अब हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो ये सामने शिव जी की मूर्ति, बहुत ही सुंदर प्राचीन निर्माण शैली, आज भी जैसा का तैसा रखा हुआ है। अब हम मंदिर से निकल कर वापस मुख्य गेट पर आए और बाएं रास्ते पर मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू किया। चारों तरफ घना जंगल। गार्ड ने बताया कि भाई रात को यहाँ बाघ को घूमता हुआ उन्होंने कई बार देखा है। और ये किले की मजबूत दीवारें किसी भी हमले को रोकने के लिए। ये प्राचीन निर्माण शैली आप देख सकते हैं। ये रास्ते जिनसे सैनिक घोड़ों या हाथियों से अंदर बाहर आते जाते होंगे, या राजा या मुगल। और ये सीढ़ियाँ। अब हम धीरे धीरे आगे मस्जिद की तरफ पहुँचे। अत्यंत ही मनोरम दृश्य है। अभी हम चलते चलते मस्जिद के और निकट आ पहुँचे। ये पुराने लेकिन पक्के बने हुए रास्ते। अभी हम मस्जिद के गेट पर पहुँचे और इसके ठीक सामने अंग्रेज शैली में बनी हुई इमारत, ये देखिए। यानी आप एक ही किले के अंदर हिंदू मंदिर, मुग़लों के द्वारा बनाई गई मस्जिद और अंग्रेज़ों के द्वारा निर्माण की गई बिल्डिंग भी देख सकते हैं, और किस प्रकार यहाँ सैनिक या कर्मचारी रहते होंगे। ये देखिए, यहाँ घूमने पर आपको अंदाज़ा हो सकता है, इतिहास आपके सामने जीवंत हो उठता है।
अब हम मस्जिद के अंदर प्रवेश किए। बहुत ही बड़ा दालान ये देखिए खंडर होता जा रहा है, और ये मस्जिद के सामने का दूसरा रास्ता जिससे भी हम बाहर निकले, और ये पहला रास्ता जिससे हम अंदर आए। ये मस्जिद की मीनारें। अब ये हम बाहर के रास्ते से देखते हैं तो फिर हमें बाहर जंगल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का दृश्य देखने को मिला, बहुत ही सुंदर। बरसात के दौरान ये दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। ये देखिए झीलें, और ये इंदौर बुरहानपुर हाईवे। सभी पर्यटक भरपूर आनंद उठा रहे थे। अब हम वापस मस्जिद के अंदर पहुंचे। कैमरे से इस जगह की सुंदरता को पूरी तरह नहीं दिखाया जा सकता। अगर आपको सचमुच में देखना है तो स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। ये देखिए बहुत बड़ी मस्जिद है। मुगलों की निर्माण शैली। अब हम वापस मुख्य द्वार पर पहुँचे। चूँकि 4 बजे किले में प्रवेश बंद हो जाता है तो हमें बाहर भी निकलना था। ये देखिए इमारतें खंडर होती जा रही हैं। सरकार को इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब हम सीढ़ी से वापस नीचे उतरे, और नीचे उतरते हुए हम दूसरे गेट तक पहुँचे, और दूसरे गेट से निकलकर हम बाहर पहले गेट पर पहुँचे। ये हम पहले गेट पर पहुँच गए हैं। शाम हो रही थी तो कोहरा बढ़ गया था, और इसने स्थान की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। ये देख रहे हैं आप। आशा है आपको मेरे साथ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग में बुरहानपुर का शाही किला देखेंगे, शाहजहाँ और मुमताज़ का। धन्यवाद।